नमस्कार दोस्तों, कमलाकर शुनाय फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आपको ये आज खतरनाक न्यूज़ देना चाहता हूँ जो मुझे मालूमात है। अगर मेरी गलती है तो बीएसटी मुझे सुधार दीजिए कि ये गलत है, तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। मुझे अब न्यूज़ मिली है कि धारावी में हमारे जनरल मैनेजर ने आदेश दिए हैं कि 2 रिसीविंग स्टेशंस और 88 सब स्टेशंस को रद्द किया जाए। वापस से सुनिए कि 2 रिसीविंग स्टेशन और 88 सब स्टेशंस को रद्द किया जाए ताकि वो अडानी इलेक्ट्रिक को धारावी के पोजीशन इलेक्ट्रिक सप्लाई के राइट्स दे देवे। आपको मैंने कल ही जनरल मैनेजर को और सभी को खत लिखा है, ईमेल भेजा है कि वी आर चैलेंजिंग दिस। बीएसटी ने हमारे टैक्स पेयर के पैसे से वहां लाइंस डाले हैं, सब स्टेशंस खड़े किए, रिसीविंग स्टेशंस खड़े किए। वो क्यों किए हैं कि इसको आप बंद करो और अडानी को दे दो। क्या बीएसटी कमजोर है कि वहां वो नहीं दे सकते हैं? ये क्या कारण है जो बीएसटी 2 रिसीविंग स्टेशन और 88 सब स्टेशंस को बंद करना चाहती है? अरे इस देश को क्या बर्बाद करना चाहते हो आप? बीएसटी खड्डे में जा रही है और एक के ऊपर एक आप उसके ऊपर घाव करते जा रहे हो। अरे जनरल मैनेजर जो आईएएस है उसको भगवान ने अक्ल दी है कि नहीं? वो किसी के कहने पे करते हैं कि देश की भलाई के लिए करते हैं? सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं जनरल मैनेजर बीएसटी। हम आपके पास सोमवार को आएंगे। आप हमको सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि जिसके कारण आपने 2 रिसीविंग स्टेशंस और 88 सब स्टेशंस को बंद करने के आदेश दिए, उसके कारण हमको चाहिए। क्या आपको हर चीज बेचना है? हर अच्छी कंपनी को आप बेचना चाहते हो? ये हम होने नहीं देंगे। आज के तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस बारे में अब आज अमीन पटेल साहब ने फेसबुक पे डाला है कि वो स्मार्ट मीटर्स के बारे में बात करेंगे, तो हमने उसको फेसबुक पे जवाब दिया है कि आपको ये धारावी का भी मैटर उठाना है। और सिर्फ अमीन पटेल की जवाबदारी नहीं है, ये महाराष्ट्र और मुंबई के हर आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर की जवाबदारी है। और उसके साथ हम हर सिटीजन की जवाबदारी है कि देश को बेचना आप बंद करो। और हमारे मुंबई के खासदार और आमदार अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो ये हमारे लोगों के खिलाफ बात कर रहे वाले लोग होंगे। तो हर आमदार, हर खासदार की ये ड्यूटी है कि ये जो हमारे धारावी सबस्टेशन को बंद करके अडानी को दिया जाता है उसके खिलाफ आवाज उठाए। आज ही आपको मैं बताना चाहता हूं कि बाइकला पुलिस स्टेशन में बाइकला के लोग एफआईआर रजिस्टर करने गए थे। अडानी के लोग बाइकला में उसके स्मार्ट मीटर लगाने गए थे। मैं मुंबई के बाहर हूं, मैं जा नहीं पाया, मगर मेरे जो कलीग है जोहर मिठाई वाले, वो वहां पहुंच गए और उन्होंने उस काम को रोका। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की और जो लगाए हुए मीटर्स है, सब स्मार्ट मीटर्स, उसको वापस लगाने के लिए लगाए। और कल हम एफआईआर रजिस्टर करने के लिए पुलिस स्टेशन में जाएंगे। ये दादागिरी नहीं चलेगी। अगर हम लोग ये हम नालायक लोग हैं, हम सिटीजन्स नालायक है, इसीलिए आज आपके ऊपर ये दादागिरी हो रहे हैं। प्लीज जागरूक हो जाओ। अगर इस मुंबई को बचाना है, अगर इस देश को बचाना है, तो हम जो आज घर पे बैठ के सोए हुए हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा और इस मुंबई के लिए रास्ते पे उतरना पड़ेगा। नहीं तो हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर और ये आईएएस लोग इस मुंबई को बेच देंगे, इस महाराष्ट्र को बेच देंगे। ये हम होने नहीं देंगे, किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। हमको अब ब्रिटिशर से ज्यादा हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर से डर लग रहा है। और हम अमीन पटेल को सलाम करते हैं कि उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि ये मुद्दा उठाएंगे और इस हर मुद्दे के साथ हम अमीन पटेल के साथ रहेंगे। अगर उन्होंने हमारे हर जो मुद्दे को सही तरह से पेश किया तो हमने हर मुद्दा इलेक्ट्रिसिटी का अमीन पटेल साहब को भेजा है और हम जानते हैं कि वो पूरी तरह से उसको जस्टिस देंगे और आवाज उठाएंगे। और उसके साथ हर बीजेपी, हर पार्टी के आमदार मुंबई को बचाने के लिए आवाज उठाएंगे। नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे और जितने भी ये आमदार, खासदार ने चुप बैठे, हम उनके खिलाफ भी हम कोर्ट में जाएंगे। ये इसके आगे हम आवाज उठाएंगे, देश के लिए उठाएंगे, महाराष्ट्र के लिए उठाएंगे, इस मुंबई के लिए उठाएंगे। क्या समझा है जनरल मैनेजर ने? ये उसकी जागीर है क्या कि आप बंद करोगे, खुला करोगे, किसी को दे दोगे? नहीं चलेगी दादागिरी। और सभी
लोगों को मेरी विनती है कि जहां जिसने अडानी के अपने सॉरी जो स्मार्ट मीटर्स लगाए हुए हैं वो सब हमारे जौहर मिठाई वाला उनको कांटेक्ट कीजिए, हमारे चेतन त्रिवेदी उनको कांटेक्ट कीजिए, आप राइटिंग में एप्लीकेशन दीजिए, आपके पास नोटिस आई हुए है उसके एप्लीकेशन दीजिए और हम उसको आगे लेने की कोशिश करेंगे। अगर आपका साथ हो तो आप घर पे बैठ के हमको करने बोलेगे तो हम नहीं होगा, आप हमारे साथ आइए, हम एक रेवोल्यूशन खड़ा करेंगे, हम ये रेवोल्यूशन और जागृति खड़ा करेंगे कि ये देश को बेचने का तरीका बंद किया जाए और हम सुप्रीम है, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द ग्रेटेस्ट। और हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर यहाँ हमारे नौकर हैं, हमसे पगार लेते हैं, सेवा के नाम से पगार लेते हैं, पेंशन लेते हैं, उनको अब जागरूक करना है कि आपका काम करो, नहीं तो आप इलेक्शन में मत खड़ा रह जाओ। आप में अगर सच्चाई के साथ देने की हिम्मत नहीं है तो आप इलेक्शन में मत खड़े रह जाओ। आपका जो वो पोस्ट है जो हम उसको हम एक पायस या होली जगह मानते हैं उसको हमको डिसरिस्पेक्ट करने मत लगाओ। आपके जो कर्तव्य है, आपके जो कर्तृत्व है वो हमारे खिलाफ होने की वजह से आपकी इज्जत कम हो रही है और इसीलिए आपको जीआर करना पड़ता है कि आमदार खासदार आए तो उठे। क्यों भाई, आप तो नौकर हो, तो एक नौकर दूसरे नौकर के लिए क्यों उठे? ये कौन सा कानून है? क्या आप ये बताना चाहते हैं कि आमदार खासदार हमसे बढ़कर है? ये हमसे बढ़कर नहीं, हमारे नौकर है और इसके लिए कोई भी आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर उठना नहीं चाहिए। क्यों? आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर की दर्जा क्या है? हमारे जो आमदार खासदार है वो क्या काम करते हैं? क्या उनको कुछ दिखाई देता है? खाली बैनर्स और पोस्टर्स और हमारा पैसा लगा के खुद का नाम लगाने के सिवाय और कुछ काम करते हैं क्या ये? अगर करते हैं तो बताइए, हम आपके हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। तो लोगों, दो चीज वापस कि धारावी में दादागिरी नहीं चलेगी, बीएसटी की ही स्टेशन होना चाहिए, बीएसटी की रिसीविंग स्टेशन नहीं निकलनी चाहिए, बीएसटी के 88 सब स्टेशन नहीं निकलने चाहिए, स्मार्ट मीटर्स नहीं लगने चाहिए। स्मार्ट मीटर्स का हर नोटिस इलीगल है। आप सेक्शन 171 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कहते हैं कि नोटिस हर एक इंसान को, हर एक कंज्यूमर को उसके घर पे पहुंचा के देना चाहिए, उसके सिग्नेचर लेना चाहिए, इसलिए हर नोटिस गलत है। आपको पुलिस स्टेशन में जाके बीएसटी और जो मीटर लगाने वाले हैं और मीटर लगाने वाली जो कंपनी उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। मगर ये दादागिरी इसके आगे मुंबई पे किसी भी की नहीं चलेगी। अगर सही आदमी है तो उसके साथ हम रहेंगे, मगर दादागिरी की बात नहीं चलेगी। लोगों, जागरूक हो जाओ। एक घंटी की बेल है कि आपके हर प्रॉपर्टी जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी को दी जाएगी और आपको लूटा जाएगा। ये जो स्मार्ट मीटर्स है, आपका इलेक्ट्रिक बिल जो है वो डबल टिबल चौबल हो जाएगा। ये आपसे छुपाया गया है। ये टीओडी का चार्जेस का मतलब होता है कि ये जो पीक पीरियड है वो डबल चार्जेस करेंगे, टिबल चार्जेस करेंगे, आप कुछ ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आज उबर ओला इसका चार्जेस डबल किया गया। आपको पता होगा कि पीक पीरियड में आपको 300 रुपए के जगह 600 रुपया 700 रुपये देना पड़ता है। यही इलेक्ट्रिसिटी का हाल होगा। अगर आपको बचना है तो अब जागरूक हो जाओ, हम आपके साथ हैं। हर फॉर्मेट मेरे kamlakarshenoy.com के वेबसाइट पे है, पीपल्स वर्सेस करप्शन के वेबसाइट पे है, आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपको चेतन त्रिवेदी को कांटेक्ट करना है, जौहर मिठाई वाले को कांटेक्ट करना है, वो आपको सब गाइडेंस देंगे और हम आपके साथ हैं। बचाओ इस मुंबई को ये दरिंदे लोगों से, ये दरिंदे आईएएस ऑफिसर जो ये बेचना चाहते हैं। और उसी तरह से हम जो अच्छे आईएएस ऑफिसर से, जो अच्छे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर है, उसको हम सैल्यूट करते हैं। हमारा आवाज करप्ट, गंदे, नालायक, देशद्रोही आईएएस और आमदार खासदार से है, सभी से नहीं है। ईमानदारों को हम सलाम करते हैं। चलो आइए, आज के बाद हम हर गलत चीज पे आवाज उठाते हैं। जय हिंद।